ये बात तब की है जब मेरी उम्र 10 साल की थी और मैं भी हर किसी बच्चे की तरह बिना कल की चिंता किए हुए आराम से अपने बिस्तर पर सो रहा था। उस रात बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान आया हुआ था और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और उसी बारिश में मैं आराम से सो रहा था। और एकदम से जब मेरी नींद खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर खिड़की के बाहर मतलब किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है बहुत तेज़ तेज़। अब मुझे लगा कि मेरा छोटा भाई जो है, क्योंकि वो शैतान भी बहुत ज़्यादा था और उसकी उम्र वैसे तो 6 साल की थी, लेकिन वो शैतानियाँ करने में किसी भी बड़े बच्चे से भी कम नहीं था और ऐसे प्रैंक्स करता रहता था हर टाइम। तो मुझे लगा वही होगा जो ये बाहर से ऐसे मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं दोबारा भी वो फिर आवाज़ आई, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उसको बस उसका नाम लेकर बोला कि क्यों कर रहा है ये सब, मुझे सोने दे। और फिर मेरा भाई ना, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तब तक मुझे लगा कि जैसे मेरे गेट पे किसी ने बहुत तेज से लात मारी है और गेट पे लात मार के वो भाग गया है। चलने की आवाज़ मुझे एकदम साफ सुनाई पड़ी, मतलब चलना मतलब भागना, कोई दबे पैर से भागते हुए जा रहा हो। तो फिर मैंने उसको जोर से चिल्ला के बोला कि मतलब मुझे सोने दो। अब भाई था या नहीं था पता नहीं, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब थर्ड टाइम भी ऐसा ही हुआ। अब इस बार उसने मेरे गेट बहुत तेज तेज नॉक किया और तुरंत भाग गया फिर से। और जैसे ही भागने की आवाज़ आई, मैंने तुरंत गेट के पास जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा कि अब मैं यहीं खड़ा रहूँगा, जैसे ही इस बार नॉक करेगा ना, इसको बताता हूँ। इस बार फिर वही हुआ। अब वो मेरे गेट के पास आया, उसने धीरे धीरे से मेरा नाम लेना शुरू किया और फिर गेट पे वैसे ही लात मारी और भाग गया। तब तक मैंने गेट खोल दिया था और जैसे मैंने देखा, मुझे सामने कोई भागता नहीं दिख रहा था। और अगर ऐसा होता भी कि मेरा भाई जा रहा था बजा बजा के बाबा मेरा गेट, तो कहीं ना कहीं मुझे जाता हुआ भी ज़रूर दिखता, क्योंकि मैंने ऐसा टाइम पे गेट खोल दिया था कि जैसे ही मुझे लगा था भागेगा तुरंत पकड़ लूँगा उसे। मुझे वो कहीं नहीं दिखा। अब मैं धीरे धीरे उसके रूम की तरफ बढ़ा। मैंने कहा दबे पाँव जाता हूँ, अभी उसको पकड़ूंगा। जैसे ही अगर वो रूम में अपने बैठ के हंस रहा होगा ना, मैं उसको बताऊंगा अच्छे से। अभी मैं जैसे उसके रूम के अंदर जाने के लिए बढ़ा ना, मैंने धीरे से उसका गेट खोला। अब गेट खोला, मैंने देखा मेरा भाई सामने सो रहा था और वो सच में सो रहा था। तो तब तक मेरी मम्मी जग गई, तो उन्होंने बोला कि बेटा क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो मैंने कहा पता नहीं, मुझे लगा बार बार कोई मेरा गेट नॉक कर रहा है, तो शायद ये मेरा भाई होगा। तो मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं, कोई कोई नहीं है, वो हवा चल रही है बाहर बहुत ज़्यादा, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा होगा, जाओ जाके सो जाओ अपने रूम में, कल स्कूल जाना है। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं वापस जाके अपने बेड पे लेट गया। अब मैं लेटा, मैंने कहा सब कुछ छोड़ के मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, जो भी होगा। जैसे ही मैं लेटा, फिर हल्की सी झपकी आई मुझे। फिर से वैसे ही बाहर से हंसने की साउंड सुनाई देने लगी और ऐसे कोई छोटा बच्चा गिगलिंग करता है ना, वैसी साउंड आ रही थी। अब मैंने सोचा मेरा भाई तो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई होगा एक बार मजाक करेगा, दो बार करेगा, और जब मम्मी खुद ऑलमोस्ट जगी हुई है तो वो कैसे ऐसा बार बार आके कर जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, देखता हूँ उठ के ये खिड़की के बाहर है कौन, और वैसे भी इतनी बारिश में भाई बार बार तो जाएगा नहीं बाहर। तो जैसे मैंने खिड़की के बाहर पर्दा हटाया और देखा, तो सामने एक लगभग 7 साल का बच्चा होगा, वो पूरे मैदान में सर्कल में ऐसे घूम रहा था, मतलब दौड़ रहा था बहुत तेज तेज और खूब तेज तेज हंस रहा था। अब वो बच्चा देख के मैं चौंक गया। मैंने कहा इतनी बारिश में किसका बच्चा है जो ये मैदान में घूम रहा है और भाग रहा है और कोई उसको कुछ कह भी नहीं रहा। तो मैंने कहा भाई, फिर मैंने उसको आवाज़ लगाई एक बार, मैंने कहा यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो काफ़ी दूर होने की वजह से सुन नहीं पाया। अब मैं वहाँ पे उसको देखता रहा कि अभी और क्या करेगा। फिर ना, जब मैंने उसको दोबारा से आवाज़ दी, तो उसने ऐसे टर्न किया अपनी गर्दन को मेरे साइड, जैसे कोई नॉर्मल इंसान कर नहीं सकता। और वो ना बिना चले वो मेरे पास आ रहा था, इतनी दूर था वो और ऐसा लगा था हवा में तैरता वो मेरे साइड आ रहा है। वो मेरी डर से हालत खराब हो गई। अब जैसे ही वो मेरे पास आ गया और मेरे मतलब रूम के पास, उसने दोनों हाथ जाके खिड़की के जो शीशा था उस पर रख दिए। और जब तक वो यहाँ पे पहुंचा तब तक तो मैं अपनी रजाई में आके छुप चुका था और मैं बस देख रहा था। वो बच्चा मेरी खिड़की पे 5 मिनट के ऑलमोस्ट खड़ा रहा होगा, अपने दोनों हाथ शीशे में चिपका के, और वो अंदर की तरफ देख रहा था मेरे रूम में। और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मैंने देखा कि मतलब वो बच्चा फिर कुछ देर इधर उधर देखने के बाद और वैसे ही हंसा और वापस चला गया। ठीक है, अब मैं डर के मारे, अब मुझे नींद तो आने वाली थी नहीं, मैं ऐसे ही लेटा रहा। फिर मुझे 10-5 मिनट बाद फिर ऐसे लगा कोई हंस रहा है या कुछ भी, मैंने नहीं ध्यान दिया। लेकिन वो टाइम पे ना, फिर वो आधा घंटा हो गया और मैं क्यूरियोसिटी अपनी रोक नहीं पाया। मैंने कहा नहीं भाई, फिर जाके देखता हूँ इस बार क्या हो रहा है, वही बच्चा है क्या। मैंने फिर से पर्दा हटाया, फिर देखा। अब इस बार बच्चों का पूरा ग्रुप था जो बाहर मैदान में चारों तरफ चक्कर लगा के भाग रहा था और खूब तेज तेज से हंस रहे थे वो लोग। और इस बार फिर मैंने कोई आवाज़ किसी को नहीं दी। और लेकिन जैसे ही मैंने पर्दा खोला ना अपना, वो सारे बच्चे भाग रहे थे जो, वो वैसे ही तुरंत रुक गए।
और मेरे घर की तरफ खिड़की जो जिस साइड थी उस साइड मुंह करके सीधे मेरी तरफ बढ़ने लग गए। और वो बच्चों का ग्रुप मेरे साइड आया था। उसी बीच में वो जो बच्चा जिसको मैंने आवाज़ देके बुलाया था अपने पास, उसने ऐसा हंसता हुआ अपना चेहरा दिखाया जिसमें उसके दांत एकदम जो शार्प टीथ होते हैं ना, जैसे जो मतलब नुकीले दांत एकदम दिख रहे थे, मतलब जैसे इंसानों के दांत होते वैसे दांत नहीं थे उसके। मेरी डर के हमारे हालत ख़राब होगी। मैंने कहा भाई ये कैसा बच्चा है, मतलब पक्का कोई गलत चीज़ है यहाँ पे, कुछ नहीं है भाई, ठीक है भाग जाओ। लेकिन जब तक मैं भाग के अपने बिस्तर पे जाता वो बच्चे वहाँ पहुँच चुके थे। मतलब वो सारे बच्चे मेरी खिड़की पे खड़े होके खिड़की को पूरी तेज से पीट रहे थे और वो आवाज़ सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनाई पड़ रही थी। वो बच्चे इतनी तेज से खिड़की भड़बड़ाते रहे और फिर कभी कभी मुझे लगा मेरे गेट पे फिर आके वो बच्चों के, जैसे एक बच्चा कभी पीटता है कोई गेट तो फिर एक हाथ की हो जाती है, इसमें लगातार ऐसे तार तार को ऐसे लगातार 6-7 बच्चे ऐसे पीट रहे थे मेरा विंडो, कभी मेरा डोर। फिर कभी मुझे लगा मेरे बिस्तर के नीचे कोई छुपा हुआ है। मैं इतना ज़्यादा डर रहा था और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं खिड़की से देखूँ दोबारा कि मतलब वो गए नहीं गए। ऐसा देखते देखते मुझे 10-15 मिनट बीत गए, मतलब अंदर रजाई में मुंह छुपाए हुए, और मुझे बिस्तर के नीचे ऐसा लग रहा था कोई वो कट कर रहा है। लेकिन मैंने फिर उसको भी उठ के नहीं देखा। मैंने कहा भाई ठीक है, कुछ भी होगा ना वो रहने दो, मुझे देखना ही नहीं है बाहर, जो भी होगा देख लूंगा बाद में। इस बात को लगभग फिर 2 घंटे हो गए। मैं बिना कुछ बोले बिना कुछ किए रजाई में वैसे ही तरीके से लेटा था जैसे कि कोई सो रहा हो, और मैंने बिल्कुल भी हलचल नहीं की डर के मारे। अब मुझे लगा शांति बहुत हो गई थी, मतलब खटर पटर कुछ भी या कोई खिड़की पीटने की सारी आवाज़ें शांत हो गई थी। मुझे लगा चलो ठीक है, मतलब शायद सब कुछ शांत हो गया होगा। और मैंने जैसे ही रजाई का अपना कवर खोला अपने मुंह से और देखा सामने वो पूरा बच्चों का ग्रुप एकदम से मेरे ऊपर आके गिरने लग गया। और इस बार तो मैं चिल्लाते हुए अपने रूम से बाहर निकला और सीधे जाके मम्मी के रूम में चिल्लाने लग गया कि मतलब यहाँ पे देखो ये हुआ है वो हुआ है और ये सब। तो मम्मी ने मुझे बोला कि ऐसा कुछ होता तो मुझे भी तो आवाज़ आती है, और तुम्हारा रूम कौन सा बहुत दूर है, बिल्कुल जस्ट अगला रूम तुम्हारा है। तो उस टाइम में बहुत तेज चिल्लाने लग गया कि मेरी मतलब मम्मी मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रही। उस रात में मम्मी पापा के बीच में सो गया कि मुझे जो भी डर लग रहा है जो कुछ भी होगा ठीक है, चलो क्या पता मम्मी कह रही है तो वहम ही हो सकता है मेरा, या तो कोई सपना देख रहा हूँ। कई बार होता है कि जब नींद में होते हैं फिर भी लगता है कि हम जग रहे हैं और सपना देख रहे हैं। तो मैं मम्मी के पास सो गया और सुबह जब मैं उठ के अपने रूम में जा रहा था, मुझे जाने में भी डर लगा था अपने रूम में कि पक्का वो बच्चे उसी रूम में बैठे होंगे। और जब मैंने अपने रूम का गेट खोला और देखा सब कुछ बिस्तर वैसे ही था, वहाँ कोई भी नहीं था, बस सुबह का उजाला था। तो सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी और वो खिड़की से आती रोशनी में मैंने एक चीज़ पे ध्यान दिया कि वो खिड़की पे ना जो खिड़की पीट रहे थे बच्चे, उनके हाथ के निशान बने हुए थे। तो इसका मतलब जो कुछ भी मैंने कल रात देखा वो बिल्कुल भी सपना नहीं था। और फिर यही चीज़ मैंने अपनी मम्मी को भी बताई बुला के, और मम्मी अब इस बात को प्रूफ मैंने दिखाया तो मानने को तैयार थी भी और नहीं भी थी। लेकिन उस रात के बाद से फिर मैंने वो रूम चेंज कर दिया और वो रूम अब ऑलमोस्ट खाली रहता है, या जब भी कोई गेस्ट वगैरह आता है वहाँ रुकता है, लेकिन बच्चे कोई भी नहीं रुकते वहाँ पे।